जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड में जो होता है ना, कॉपी कैसे लिखा है। यानी कि परीक्षा हॉल में आप बैठिए तो कॉपी किस तरह से लिखी है कि आपका अच्छा नंबर, यानी कि जो चेक करने वाला हो आपको कॉपी देख करके अच्छा नंबर दे। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम दे के आए, क्वेश्चन सही दे के आए, लेकिन कॉपी अच्छा नहीं तो आपका नंबर नहीं गया। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखाता है एग्जाम हॉल में। तो चलिए देखिए आओ। तो है बोला आपका कि बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा है बाबू। फाइनल परीक्षा में जो आप लोग परीक्षा हॉल में कॉपी कैसे लिखना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे बाबू। तो देखिए, पहले तो हम लोग जानते हो, पहले ओ मार्क शीट भरा था। क्या वो है, पहले क्या होता वो, पहले ओ एम आर सीट भरना होता है। ठीक है बाबू। पहले क्या होना, ओ मार्क शीट भरना होता है। तो ओ मार्क शीट पता है ना कैसे भरता है वो। तो ओ मार्क शीट भरने के लिए क्या चाहिए बाबू, 1 घंटा का समय देता है। तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है बाबू। तो चलिए, तो देखेंगे हम लोग पहले ओमार सीट कैसे भरते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से आपका कॉपी लगभग इसी तरह से मिलेगा, थोड़ा मोड़ा चेंज होगा। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, पहले आपका नाम लिखना है तो ब्लैक लेटर में लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है। उसका जो परीक्षा है परीक्षा लिख दीजिएगा। अब पाली कौन है आपका, प्रथम है कि द्वितीय हो, तो साइंस वाला का तो प्रथम ही रहेगा। आर्ट्स आर्ट्स वाला का द्वितीय रहेगा। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट कोड है तो सब्जेक्ट कोड भले आपका वार्षिक है। क्या हुआ है, वार्षिक परीक्षा तो वार्षिक में मारिएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आपका है, नीचे देखिए क्या है, बोला आपका पेपर सेट कोड, यानी कि पेपर सेट कोड आपका क्या है, ABCDEFG जो भी कोड होगा आप उसको डाल लीजिएगा। ठीक है ना। वो उसके बाद बोला है परीक्षा केंद्र का नाम, जो परीक्षा केंद्र जहां आप एग्जाम दे रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। नेक्स्ट आपका वीक्षक का फुल, यानी कि जो आपके टीचर वो एग्जाम ले रहे हैं वो सिग्नेचर का ये कराना जरूरी। ठीक है ना। ये सब कराना जरूरी, याद रखिएगा। सिग्नेचर अपना और टीचर का दोनों का सिग्नेचर कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते परीक्षा में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पेंडिंग आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, साइंस से है कि आप कॉमर्स है, जो साइंस या आर्ट्स से आप बता दें कि साइंस है कि आर्ट्स है। आप जो भी होगा आपका गोल को घस लिए। ठीक है ना, घेरा को क्या कीजिए, इसको घस लिया। ठीक है ना वो। उसके बाद आपका हो जाएगा वो, ये इधर आ जाइए वो। आई प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है। क्या हुआ है, तो ये इसमें आपका प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, तो इसमें आप प्रश्न पत्र क्रमांक लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका बोला है कि रोल कोड सब्जेक्ट और क्या हो सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ लिखिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा, देखिए क्वेश्चन पर होगा उस पर लिखा होगा, कोड को डाल लीजिएगा। ठीक है, चाहे एडमिट कार्ड में भी होगा। ठीक है ना। वो यहाँ आपका रोल कोड डालना है, जो आपका स्कूल का रोल कोड है उसको डालिएगा। यहाँ पर रोल नंबर डालना है, सबको अच्छे से भरना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लो किसी का रोल कोड है, मान लो कि 33, क्या हो 33 1 88, तो आपको घसना है 33। तो यहाँ घसीगा, अच्छे से घसना है वो। ठीक है ना। वो अभी समय लग जाएगा इसलिए नहीं बता रहा है। यहाँ अच्छे से घस के बताइएगा उसको। ठीक है ना। वो अच्छे तरह से घस के बता दीजिएगा। ठीक है। वो 3 3 पे ये में घसीएगा, फिर एक आपका कहाँ, तो इसमें देखिए यहाँ 8 8 यहाँ में, यहाँ तो इसको घसीएगा और 8 इसको इससे घसीएगा। ठीक है ना। मतलब घसने के लिए, अच्छा से घसने के लिए, हम मेरे पास अभी समय कम है इसलिए बता रहे हैं कि आप अच्छा से सबको भरे, इस तरह से अच्छे से भर दीजिए। ठीक है ना। आई वो मार्कशीट भरना सीखे होंगे बहुत बच्चे। ठीक है ना। इधर आपका रोल कोड, इसी यहाँ रोल कोड लिखिएगा जितना है, मान लीजिए 26 लाख, क्या हो 26 लाख जो भी हो, 27 जो भी हो, जितना भी हो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। लिख लेना है वो। अब ओ मार्कशीट भर जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब आते हैं हम लोग कॉपी, आपका ओ मार्कशीट है जो भरना होता है इससे। ठीक है बाबू। तो ये आप अपना जो नंबर है, तो आपका ओमार सीट में जो बच्चे हिंदी का एग्जाम देंगे उनको 100 को क्वेश्चन देगा, जिसमें 50 बनना है। जो बच्चे का 70 को क्वेश्चन होगा तो उसमें 35 बनाना है। तो 35 ऐसा क्वेश्चन चुनिएगा जो कि एकदम आपको आता हो। तो 35 क्वेश्चन को पहले रीडिंग कीजिएगा, यानी 70 क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें से 35 क्वेश्चन जो आपको एकदम कन्फर्म आता है उसी को सही मारिएगा। ठीक है ना बाबू। तो उसको सही मार के और टिक लगा के तब आप घोड़ा क्या है ओमार सीट में भर लीजिएगा। ठीक है ना। तो 35 क्वेश्चन हो गया, मतलब जब 70 का एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो और 100 का रहेगा तो आपको 50 बनाना। तो 50 क्वेश्चन ऐसा चुनिए जो आपको एकदम कंफर्म आता हो। ठीक है ना। इस सब पर अच्छे से ध्यान देना, टाइम ज़्यादा नहीं देना आपको। 45 50 मिनट उसको, जब 1 घंटा का टाइम देता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 45 से 50 मिनट उसको खत्म कर ले अच्छे तरह से। आगे आते हैं आप कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है बाबू। तो पहले आप ओमार सीट भर लीजिए, तो ये आपका हो गया बाबू। अब आते हैं हम लोग कॉपी पर। ठीक है, मेन मुद्दा तो हम लोग का कॉपी है ना। आज का जो टॉपिक है कॉपी का, तो कॉपी पर आते हैं। होमवर्क शीट अगर नहीं आपको आया समझ में तो बोलिएगा, उस पर वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर दिए इस वीडियो में। ठीक है ना बाबू। तो चलिए आते हैं बाबू।
इसका हो जाएगा वो कॉपी कैसे लिखना है, तो आपको याद रखनी है सेक्शन 2 होता है वो। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर होता है आपका सेक्शन वाइज बटा हुआ था। क्या होता है सेक्शन वाइज, सेक्शन ए में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या भरते हैं बाबू, सेक्शन यानी कि खंड, क्या बाबू खंड, क्या होता है खंड अ जो होता है बाबू, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया मार्कशीट में, जब ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाएगा तो सेक्शन बी में आना है। क्या हुआ सेक्शन बी यानी खंड बी में, किसमें आइएगा वो खंड बी में, किसमें आइएगा वो खंड बी में। तो देखिए यहाँ जरूरी खंड बी से स्टार्ट होता है आपका कॉपी लिखना। तो एकदम अच्छा से कलम दो को लेना है, कितना कलम, एक ब्लैक लेना है एक ब्लू लेना है, ठीक है। कलम दो तरीका का लेना है, एक कलम लेके नहीं जाएगा वो, कलम तो ऐसे एक्स्ट्रा लेके, लेकिन कलम का रंग भी दो होना चाहिए, एक ब्लैक एक ब्लू। ब्लैक से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है बाबू, जो हेडिंग होता है इससे। तो यहाँ हम क्या करते हो पहले लिखते हैं हम लोग खंड, ठीक है बाबू, इस तरह से हम लोग लिखते हैं खंड। क्या लिखते हो खंड, खंड क्या लिखते हैं बाबू ब, क्या है ब। कहाँ लिखेगा वो, तो याद रखना है जैसे आपका एक कॉपी है, मान ली कॉपी है, इधर भरने के लिए आता है तो इसको भर लीजिएगा। तो इसको क्या करिएगा, इसको आपको क्या करना है, इसको क्या पलट देना है और यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है बाबू। तो इसको भी याद रखना है कि कॉपी क्या है बाबू, तो फ्रंट पेज पर क्या होता है, यहाँ पर आपको भरना होता है फ्रंट पेज पर, और इसको एक पलट के क्या कीजिएगा, एक पेज पलटिएगा, इसमें कुछ लिखना नहीं हो, ठीक है बाबू, इसमें नहीं लिखना, क्या कि आपका राइटिंग नहीं बैठे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है बाबू। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं बाबू, तो देखिए खंड ब, इसको हेडिंग दे नीचे इस तरह से स्केल से अच्छे से मेरा तीन काट दीजिएगा, ठीक है बाबू, इससे हेडिंग दे दें, हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। अब आते हैं एक लाइन छोड़ के, क्या आता है एक या दो लाइन, एक ही लाइन छोड़िए चाहे दो लाइन, उससे ज़्यादा नहीं छोड़िए, ठीक है बाबू। यहाँ से आते हैं हम लोग लिखेंगे, इस सब बीच में लिखना आपका, मान लो कि यहाँ चौथाई काटा लाएगा बाबू, आपको चौथाई काटना नहीं है, चौथाई काट के आएगा, ठीक है। तो चौथाई तो बीच में, कहाँ लिखे है बीच में, यहाँ लिखेंगे बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखे बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है बाबू। इस तरह जैसे लिख रहे एकदम सेम वैसे लिखना हो, ठीक है। अब आते हैं बाबू प्रश्न संख्या पर, कहाँ जाते हुए प्रश्न संख्या है ना बाबू, कोई प्रश्न आप बनाने जाते हैं तो खंडवा में आता है कि क्वेश्चन, यानी कि आपको बोलेगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 30 तक में 15 को बनाना है, 1 से 20 तक में 10 को बनाना है। इस तरह से बोले तो आप ऊपर पढ़ लीजिएगा अच्छा से कितना बनाना है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन को पढ़ कर जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, जो एकदम कन्फर्म आता है उस क्वेश्चन को वहाँ पर लिखिए, कहाँ यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि एक का आंसर नहीं आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो 2 का लिखेंगे, एक का छोड़ देंगे, ये 2 का नहीं तो 3 का लिखेंगे। तो हमको मान ली कि हमको 2 का आंसर आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न, क्या लिखेंगे बाबू, एक लाइन छोड़िए, दो लाइन यहाँ, दो लाइन छोड़ के लिखते हैं यहाँ से हम लोग प्रश्नोत्तर, क्या लिखा हो प्रश्नोत्तर संख्या, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है हो संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कितना आपका 2, क्या लिखिएगा 2, एकदम राइट लिखने का तरीका क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 राइट लिखने का तरीका। तो इसी तरह से आप लोग लिखिए, थोड़ा लाइन घसा गया है, अच्छा से लिखिएगा। क्या लिखना हो, तो लिखना है प्रश्नोत्तर, क्या है एकदम अच्छे से इसी तरह से याद करिए कैसे लिखना है इसको, प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखना हो संख्या 2, क्या लिखना है 2, हो गया। अब आंसर देखिए, जहाँ चीना है आपका जो रहेगा वहां से स्टार्ट करना है बाबू, तो एक लाइन छोड़, कहाँ से स्टार्ट करेगा बाबू, इसको इस तरह से घींच दीजिएगा, 2 लाइन इस तरह से चाहे एक लाइन मार लीजिएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर चाहे स्केल लेके मारिएगा, मेरा टेढ़ा हो रहा है, आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 क्या था, मान लीजिए था कि फ्रेंकल अथी शॉर्ट की 2 से आप क्या समझते हैं, पूछा एक जो साइंस का है। आर्ट्स में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखे, ठीक है। चाहे हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, या लोथल कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हो, पहले क्वेश्चन मान लें कि शॉर्ट की 2 से आप क्या समझते, ऐसा लिखा हो तो हम क्या लिखे हो, यहाँ से लिखेंगे एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे जब, क्या है जब क्रिस्टल, क्या लिखे हो इस तरह से लिखे, जब क्रिस्टल जालक, जब क्रिस्टल जालक से धनायन, क्या हुआ है धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋण समान संख्या में अपने क्रिस्टल
जाल अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है तब उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट की दोष। तो ये मेरा पहला आंसर खत्म हुआ। जब आंसर खत्म होता है ना तो आपको नीचे भी याद रखना है कि आपके पास जगह कितना है बाबू। अगर जगह मान लीजिए बाबू, जगह आपके पास मान लीजिए कि आप इतना ही पेज है, लास्ट पेज है, क्या हुआ है समझिए कि यहाँ लास्ट है, ठीक है ना। तो आपका मान लीजिए कि आंसर यहाँ खत्म हो गया, क्या हो गया, यहाँ खत्म हो, क्या हो, यहाँ खत्म हो गया आपका, मान लीजिए कि यहाँ खत्म, इस पेज में खत्म हो गया, याद रखे हो, इस पेज में खत्म हो गया, ठीक है। इस पेज में जैसे देखे हो अभी बताते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न उत्तर संख्या 3 है, दूसरा क्वेश्चन लिए, ठीक है, यहाँ का ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका तो जो एक ही सिलेबस नहीं, आप तो क्वेश्चन लेना। तो देखिए बोला आपका कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो उसी के बारे में देखिए यहाँ लिखे प्रश्न उत्तर संख्या 3 पर था तो 3 लिख लिए, उसका एक लाइन छोड़ के हेडिंग दे दी, इस पहले दे दिए, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखे। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहते हैं, कहा जाता है विजयनगर के शासकों ने मंदिर में गोपुरम का निर्माण कराया था, यह अधिकांश विशाल एवं ऊंचे होते थे, ठीक है ना। तो ये आंसर था, यानी लिखने का तरीका सीखिए। ये हो गया। अब मान लीजिए आपके पास कितना पेज बचल है, 1 2 3 4, 4 बचल है, तो आप यहाँ नहीं लिख सकते, कहाँ लिखते, यहाँ आपका कहाँ लिखिएगा वो, इसमें आप लिखिएगा तो यहाँ तो लिखिए क्या है, यहाँ आप 1 2 छोड़िए, जब आंसर खत्म कितना लाइन छोड़ना है, कम से कम 2 लाइन, एक लाइन नहीं छोड़िए, 2 लाइन, क्या है, 1 2 लाइन छोड़िए, ठीक है, 2 लाइन छोड़ दिए, और 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे अगला प्रश्नोत्तर, क्या हो, उत्तर संख्या, क्या लिखना है, संख्या क्या लिखना है। अब मान लीजिए अगला 4 5 कुछ भी लिखना है, मान लीजिए हमको 5 लिखना है, तो 5, ठीक है हो, इस तरह से लिखिए। तो आंसर कहाँ लिखिएगा बताइए, आपके पास कॉपी के लिए जगह नहीं है, तो जब 3 4 को 5 याद रखिए, 5 तक बचा हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 लाइन बचा रहेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो साइड जाके लिखिए, क्या कि आप यहाँ लिखे पोस्ट कि फिर लाइन छोड़ के लिखना संभव नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा भी नहीं छोड़ना, 5 को रहे तब छोड़िएगा, 5 से ज़्यादा है तब लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे देखते हैं आपको थोड़ा सा नहीं एडजस्ट करके हो रहा है कि नहीं है, एडजस्ट तो नहीं होता है, देखते करके थोड़ा थोड़ा हुआ, नहीं यहाँ भी गड़बड़ आ गया, इसको ऊपर करते हैं। 5 लाइन रहेगा तो आप आंसर वो साइड लिखिएगा, 5 लाइन से ज़्यादा तो आप इधर लिखिए, जैसे अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिख सकते हैं, 7 हुए थे, आप इसको 2 लाइन छोड़ना था ना, 1 1 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर, क्या लिखा हो, प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखा हो, संख्या 5, हो गया हो। यहाँ से आप आंसर लिखिए, 1 2 3 लाइन में आराम से हट जाएगा आपका आंसर, ठीक है वो, लम्बा थोड़ा उधर चल जाएगा, लेकिन बोले कि 5 गो रहेगा तब ना लिखिएगा, आप वो साइड जाके लिखिए, 4 रहे 3 रहे 2 रहे तो आप इसमें नहीं लिखिए, जाके क्या ओ पट्टी पेज पलट के लिखिएगा, ठीक है वो, ठीक है। तो इस तरह लिखना है, याद रखिए आंसर के बीच, जब आंसर खत्म होता है दोनों के बीच में कितना, 1 2 2 लाइन छोड़ना है, कितना लाइन छोड़ना है, 2 लाइन छोड़ना, ये होता है कॉपी लिखने के तरीका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा तब वो क्या करना, लिखना ऊपर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिएगा, इस तरह से हेडिंग मार लीजिएगा, और उसके बाद लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 31 है मेरा, तो मान लीजिए 31 से 31 का आंसर देंगे, जो भी रहेगा वो नंबर दे करके यहाँ से लिखिएगा, ज़्यादा करके इसमें खंड उंड नहीं आएगा, अगर खंड आएगा तो खंड लिखिए, लेकिन नहीं आएगा खंड, ठीक है ना। अगर आ भी जाता है तो आप खंड यहाँ लिख लीजिएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय लिखना हो तो इस तरह से दीर्घ उत्तरीय लिखिएगा, जो प्रश्न लिखना होगा प्रश्न उत्तर संख्या लिख करके नंबर दीजिएगा और उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर स्टार्ट, जो चौथाई जहाँ रहता है तो यहाँ से क्या 1 लाइन छोड़ करके यहाँ से आंसर देना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो ये होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का तरीका, ठीक है। दूसरा बात, कॉपी जब भी लिखिएगा तो जो आपका आंसर सटीक आता है वो क्वेश्चन पहले लिखिएगा, ठीक है ना। और सब आता तो अच्छा होता है, सीरियल लिखिए, सीरियल लिखने से भी अच्छा होता है, लेकिन आएगा तब जब नहीं क्वेश्चन याद है, तब पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, यानी कि आप तीसरा से चौथा पेज, क्या 4 पेज में राइटिंग अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो याद है उसको लिखिएगा, नंबर आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन सीरियल लिखते तो और अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन ना आए तो आपको क्या, पहले तो पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, 3 पेज में राइटिंग अच्छा होना चाहिए और आंसर सही सही होना चाहिए, क्या कि जो कॉपी चेक करा है ना वो देखेगा आपका कॉपी, राइटिंग देखेगा, उसको मन में अच्छा लगेगा, आप सुंदर लगेगा, आप किसी चीज़ के आपको अच्छा लगेगा तो उसके बाद क्या आप उसके प्रति अच्छा ही ना सोचेगा, तो राइटिंग अच्छा रहेगा तो वो उसका मन खुश हो जाएगा, ठीक है। मन खुश रहे तो कोई काम अच्छा होता है, ठीक है ना। तो राइटिंग अच्छा और आंसर अच्छा, क्या है, आंसर अच्छा, तब देखिए वो चेक करेगा 3 पेज स्लो थोड़ा, उसे चौथा पे से स्पीड चेक करें, आपका पता है कि लड़का पढ़ने वाला है, तो आपका थोड़ा नंबर, मतलब जो क्वेश्चन बीच में अगर गड़बड़ भी रहेगा ना लास्ट में तो वो नंबर दे देगा, वो बीच में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पहले जो आंसर आता है सटीक उसका आंसर दीजिएगा, और राइटिंग बैठे 3 4 पेज अच्छा से दीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कॉपी लिखने का तरीका सेम ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, कॉपी लिखने का
यही सही तरीका है, इस तरह से आप, ठीक है। खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न, थोड़ा आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं हो। प्रश्नोत्तर संख्या है बाबू, ये आपको याद रखना है, इस तरह से आंसर लिखिएगा। नीचे अगर 3 लाइन 4 लाइन बचे तो आंसर नहीं लिखना, अगले पेज में लिखना है। और ठीक है बाबू, इस तरह से आना है बाबू। और क्वेश्चन के बीच जब आंसर खत्म है तो कितना खाली जगह है, 2, कितना, कम से कम 2 छोड़ना है, 2 से कम नहीं चाहिए, 2 छोड़ना है, ठीक है ना, ज्यादा भी नहीं छोड़ना, 2 छोड़ना है। कितना लाइन, 2 लाइन छोड़ के अगल का क्वेश्चन तीसरा में लिखिएगा। प्रश्नों से क्या इसी तरह से हेडिंग देंगे, 1 लाइन छोड़ के यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉपी लिखने का सटीक तरीका है, ठीक है। तो आज क्या है, तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, आज शेयर जरूर कीजिएगा कि आपको दोस्तों को पता चले कॉपी कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। और ओमार सीट पर वीडियो बनाए तो आप यस कीजिएगा कमेंट में कि हाँ सर ओमार सीट पर बनाइए वीडियो। और कोई डिटेल चाहिए तो आपको बता देंगे, ठीक है। एग्जाम में किस तरह से जाना है, किस तरह से बैठना है, कैसे हमको सीट खोजना है, कौन कलम का उपयोग करी से आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट कीजिए। और कमेंट करने पर जल्दी कीजिएगा, आज ही कीजिएगा, कि आज रात को हम बना देंगे, ठीक है। क्या कल से आपका एग्जाम भी है, बहुत बच्चे का, सभी का तो नहीं, तो बहुत बच्चे का 2 तारीख से एग्जाम भी है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को।